जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं साथी आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथी हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला शुरू किया था साथी, आज ये प्रैक्टिस सेट श्रृंखला ये हमारी रीजनिंग की दूसरी है ना। यानी कि ये दूसरा हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है साथी। इसमें आप सभी लोग जुड़े और हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस के रिसेंटली जो एग्जाम हुआ, अर्थात हमारा जो 17 तारीख का एग्जाम हुआ था, साथ ही 17 फरवरी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इसने पूछ रखा था, है ना। 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हमने उठाया साथी। इसमें से जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने ले आया वो सबके सब इस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है साथी। और हमारे साथ आप बने रहिए मित्र लास्ट तक और आप देखिए कितने आसानी से इन प्रश्नों को आप बना रहे हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए साथी और इन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथी, लोगों में शेयर भी करें। और देखिए हम लोग कितना आसानी से बनाते हैं प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या रखा कि एक निश्चित कूट में अगर चर्च को हम लोग ये फला फला के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट में टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। यानी आपका पहला ये क्वेश्चन साथी किसका है, कोडिंग और डिकोडिंग का है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम को लेकर आप बात करें, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं साथी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है मित्र, नंबरिंग करनी होती है। और नंबरिंग करना है, देखना है, नंबरिंग पहले सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसने 3 लिख रखा है, आइए मैं यहाँ पे इसको लिख ले रहा हूं CHURCH। अगर इसने चर्च को क्या रखा है, मैं ये लिखता हूं क्या, SF, थोड़ा सा नीचे और मैं लिखता हूं इसको साथी। चलिए एस लिखा है इसने, एफ लिखा है, फिर इसके बाद क्या लिखा, आई लिखा है, फिर से इसने एफ लिख रखा है और फिर एस लिखा है और फिर क्या, एक्स लिखा है। ठीक है, अब सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं इसकी, देखते हैं। ये 3 नंबर पे आता है, 8 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 3 पे आता है, फिर से ये 8 पे आता है। इसकी बात करूं अगर आपसे मैं, तो ये 19 पे आता है और ये किस पे, 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये भी 6 पे, ये 19 पे और ये किस पे आता है साथी, 24 पे आता है। तो कुछ दिमाग लगाते हैं। देखिए इसने 3 के बाद 19 लिख रखा है, प्लस का कितना, 16। में भी हो सकता है इतना लंबा, लेकिन इतने लंबे प्लस माइनस बहुत कम ही होते हैं साथी, ना के बराबर अगर है तो इसका मतलब कुछ और टेक्निक इसने लगा रखा है। देखिए एक चीज तो हमें क्या दिख रही है, ये लास्ट का 8 दिख रहा है और यहाँ पे 19 दिख रहा है, तो 19 और 8 एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने आपको हाई स्कूल ट्रिक में बताया था, हाई स्कूल आप याद रखेंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है मित्र, तो मैंने आपसे बताया था कि आप 27 में से किसी भी प्लेस वैल्यू को, अर्थात जो हमारे लेटर्स हैं, अगर उसकी प्लेस वैल्यू को माइनस आप करते हैं तो उसका अपोजिट वाला आपके सामने आ जाता है। अर्थात अगर मैं 27 में से 8 को घटाऊं तो मेरे सामने 19 आ जाएगा, जो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, और अगर आपने ऐसे याद रखा, हाई स्कूल हो गया है ना, केपी मतलब कमला पसंद हो गया साथी, है ना, और इसके बाद बैटरी लो हो गई, इवनिंग, इन चीजों को अगर आपने याद रखा तो बड़े आसानी से आप बना पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ये तो अपोजिट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये तो नहीं हो पाएंगे साथी अपोजिट, है ना। सॉरी, ये आपका एक्स था क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है एक्स, ठीक है, ये है एस, SXIFSX, ठीक है। अब ये सही है, तो ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं साथी, इसका मतलब ये 24 बनेगा, अपोजिट दिख रहे हैं। 9 और 18 भी अपोजिट दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं और ये भी दिख रहे हैं। तो इस पर भी बात बन सकती है। क्या और कोई भी अपोजिट दिख रहा है क्या? तो देखिए यहां भी एक चीज आपको दिख रही है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। बिल्कुल ही आपको अपोजिट दिख रहे होंगे, क्योंकि ये आपको जो दिख रहा है मित्र, ये जो दिख रहा है ये है 24 आपके सामने, इस बात को याद रखिएगा। ये है 24 नंबर पे, ठीक है। तो 3 और 24 को जोड़ते हैं तो 27 बनता है, 19 और 8 को जोड़ते हैं तो भी 27 बनता है। इसी तरीके से U और F को जोड़ते हैं तो 27 बनता है, R और I को जोड़ेंगे तो भी बनेगा, और 3 यहाँ पे 8 और 19, 3 और 24, इसका मतलब इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो उसी में टेम्पल को हम बना के देखते हैं कि टेम्पल का क्या होगा। TEMPL, TEMPLE, ठीक है, टेम्पल को बना के देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो नंबरिंग लिख दें इसके ऊपर। 20 हो गया, ये हमारा 5 होगा, ये हमारा 13 होगा, अगर इसकी बात करूं तो 16 होगा, इसकी बात करूं तो 12 होगा मित्र, 12 होगा। शायद आपको विजुअल नहीं हो रहा, मैं पहले वाले को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, पहले वाले को इरेज कर रहा हूं, बस क्रॉस पैटर्न चल रहा है, इस चीज को हमने समझ लिया। अब आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो लिख रखा है इसने क्या चीज, टेम्पल। इसका मतलब है कि TEMPLE,
टेम्पल। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, हमारा 20 है, ये किस पे है, 5 पे है, ये है 13, ये हमारे सामने 16 और ये है 12, और इसकी बात करूं तो ये क्या है, 5 है। अब देख लेते हैं, इस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा था, ऐसे पैटर्न चल रहा था मित्र, पैटर्न को बना लेते हैं। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, अर्थात इसका अपोजिट हमने इवनिंग याद रखा था मित्र, तो ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ऐसे में बात करूं टी, तो टी है क्या, टी का अपोजिट कितना होगा, जीटी रोड हमने याद रखा था, अर्थात इसका जी बनेगा मित्र। ऐसे पी का मैं बात करूं तो केपी है ना, केपी हमने याद रखा था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केपी। तो एम का क्या होगा, एन होगा मित्र, एम एन है ना, 13 और 14 जोड़ दे तो 27 बनेगा, एक दूसरे का अपोजिट। ऐसे में बात करूं ई का क्या हो जाएगा हमारे सामने, तो ई का बनेगा वी, फिर एल का क्या बनेगा, बैटरी लो। इसका मतलब वी जी के एन वी ओ एन वी ओ। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है मित्र, ये ऑप्शन नंबर 4। बताइएगा मुझे, क्या ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं मित्र, बहुत ही आसान है, बस आपको अगर नंबरिंग याद है तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। चलिए कह रहा अगले क्वेश्चन में DBMS, मतलब इस चीज को ऐसे लिखा जाता तो जावा को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी मित्र, क्या कि एस यहां भी है, यही एस यहां उठकर आया, ये एम यहां पे आया, इस बी की बात करूं तो यहां उठकर आया, ये डी कहां गया, यहां पे गया। इसका मतलब क्या चल रहा है, ऐसे हमें भी लिखना है, यानी सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हुए बैक आ जाना हमको, मतलब ए यहां पे होगा ए, फिर क्या होगा वी, फिर से ए आएगा और फिर से क्या आएगा, जे आएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ए वी ए वी ए वी ए जे, कहीं है दिख रहा क्या, ए वी ए जे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ए वी ए जे, इसका मतलब ऑप्शन 4 जो होगा हमारा, यही क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा लेकिन बहुत आसान है मित्र, बस आप ध्यान से सुनिए एक बार, जो कह रहा वही काम हमको बस कर देना है, कुछ खास नहीं है। ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चन बड़ा डरावना दिख रहा है। देखिए मैं साइड होके पढ़ रहा हूं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रखा कि यदि शब्द लिंगिस्ट के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए और चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर यानी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रखा कि इसके पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को, पहले तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 इसमें है। अब देख लेते हैं किसको पहला, तीसरा और छठवां, तो पहले के नीचे लिख लेता हूं, तीसरे के नीचे, और पहला, तीसरा और फिर छठवां, ठीक है। या मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए LINGUGUIGUIST, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा था हमसे, देख लेते हैं। इसने कह रखा था हमसे कि पहला हो गया, और कौन सा, पहले, तीसरे और छठवें, तो पहले के नीचे डार्क लगा ले रहे हैं, पहले, तीसरे और फिर किसके नीचे, छठवें के नीचे। चलिए 1 2 3 4 5 6, पहले, तीसरे और छठवें के नीचे हमने मार्किंग कर लिया, ठीक। फिर क्या करा, अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए। यानी यहां हमको लिख दे रहा हूं -1 करना है, यहां भी -1 करना है, यहां भी -1 करना है, ठीक है। अब क्या करना है, श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए और चौथे और सातवें अक्षरों को, चौथे और सातवें को 1 2 3 4 इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं, 5 6 और 7 यहां भी क्या करना भाई इसके अंदर। तो कह रहा है चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए। इसका मतलब यहां +1 करना है, यहां भी +1 करना है, बाद में बदल दिया जाए मतलब +1, पहले किया जाए इसका मतलब -1 करना है, ठीक है। बदल दिया जाए तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने, अब तो नवगठित शब्द पहले तो बना ले। चलिए -1 करते हैं, 12 में से अगर हम -1 कर देते हैं साथी तो हमारे सामने 11 बनेगा। इसका मतलब 11 पे आता है कौन सा है, के, ठीक है, के हो जाएगा।
फिर इसको आई को सेम कॉपी करना है, फिर यहाँ पे क्या करना, माइनस का 1, इसका मतलब 14 में से 1 घटाएंगे तो 13, 13 का मतलब m होता है। यहाँ देखिए प्लस का 1 करना, साथ में 1 जोड़ देंगे तो साथ ही 8 बनेगा और 8 का मतलब h होता है। यहाँ पे u है, सेम कॉपी करना है, यहाँ पे -1 करना है, मतलब यहाँ पे h बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो +1 करना है, इसका मतलब s के बाद क्या आता है, t आता है, फिर t को तो ऐसे ही कॉपी ही करना है, यानी KIMH ये हमारे सामने बन चुका। अब इसमें कहा क्या इसने, इसने क्या रखा है फिर कि हाँ, नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर, तीसरा 1 2 3, यहाँ पे 4 और 5, इसके बीच में कह रहा है, इनके बीच में अगर मैं देखूं तो कह रहा है कि कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आएंगे, मतलब 13 और 21 के बीच में कितने आएंगे ये हमको बताना है। चलिए, अगर मैं 21 में से घटा दे रहा हूं, 21 में से अगर मैं घटा देता हूं कितना, 14 को। क्यों घटाएंगे 14 को, क्योंकि 14 को घटाने का मतलब ये है मित्र, देखिए 14 को घटाने का मतलब ये कि ना हमको u को लेना है ना ही m को लेना, इन दोनों के बीच को लेना है। इसका मतलब हमको शुरू करना है कहां से, n से, और पहुंचना है कहां तक, t तक पहुंचना साथी। और m से t तक पहुंचने का मतलब क्या, इसको माइनस में करता हूं तो हमारे सामने 7 आएगा, 7 आएगा। और 7 ऑप्शन में है क्या कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ये इस तरीके से बड़े ही आसानी से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि m से अगर u तक हम लोग चलें तो m को छोड़कर u को छोड़कर चलें, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं। m के बाद अगर मैं आपसे बात करूं मित्र, m के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन से आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। m के बाद n आएगा, o p q r s t। अब u को तो लेना नहीं, क्योंकि u तो फिर उनको बीच में क्या रखा था, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 7 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या क्या रखा है। यहाँ पे देखिए करा कि कितने लोग शिक्षित हैं मित्र, ये छूट चुका है। चलिए, अब इस प्रश्न में हम लोग बताते हैं कि निम्न आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। देखिए आपके सामने ये आरेख वाले प्रश्न आते हैं, साथ ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस बार के पुलिस में 2 से 3 प्रश्न एक एक शिफ्ट में इसने पूछ रखा था, अर्थात एक एक पेपर की बात करूं सब में यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछ रखा था। तो चलिए, ये आपके पुलिस के पेपर का ही मैंने पहले ही आपको बता दिया था। चलिए देखते हैं, तो यहां क्या रखा है, प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का जवाब दें, कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, कितने पिछड़े लोग जो हैं ऐसे जो शिक्षित नहीं हैं। चलिए, अब हमको देखना क्या कह रहा, कितने पिछड़े लोग, पिछड़े लोगों को पहले देख लो तो कहां है पिछड़े लोग को, ये वाला सर्कल, यानी छोटा वाला सर्कल जो है पिछड़े लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, अर्थात शिक्षित वाले में नहीं जाना चाहिए। और शिक्षित क्या है, ट्राइएंगल है, यानी त्रिभुज है, तो त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस छोटे वाले सर्कल में होना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज तो हमारा यहां तक कवर कर रहा है, ये त्रिभुज इतना कवर कर लिया, इसका मतलब इधर की कहानी से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, बस नीचे है बचा हुआ। तो नीचे ये वाला छोटा वाला सर्कल कहां तक बचा है, यहां तक बचा हुआ है, यहां तक बचा हुआ है। देखिए उसने ये हमसे नहीं कहीं कहा है कि नियोजित लोग नहीं होने चाहिए, बस उसने ये हमसे कह दिया कि पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, वो कौन से लोग हैं, नियोजित हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसा कभी भी प्रश्न के साथ ही कितने लोगों को नहीं लेना है तो बस उन्हीं को हमको नहीं लेना, बाकी अगर उस क्राइटेरिया में और आ रहे हैं तो उनको पकड़कर चलना है। चलिए जैसे देखिए क्या करा है कि पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, तो भाई ट्राइएंगल में तो लोग शिक्षित लोग हैं, तो शिक्षित लोगों को तो पकड़ना नहीं हमको, तो पिछड़े वाले हमारे छोटे ट्राइएंगल सर्कल में है, छोटे सर्कल में, इसका मतलब इसमें तो इतना कट गया, बचे कितने, ये 2 डिजिट बचे, कौन कौन, 17 और 5, यानी 17 और 5 लोग ऐसे बचे जो पिछड़े लोग हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। अब इन दोनों लोगों को अगर हम जोड़ते हैं तो बनेगा 17 और 5 कितना, 22 बनेगा। तो 22 कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल है साथी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या चीज है साथी। अगले प्रश्न में क्या रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। चलिए बड़ा ही आरेख वाले इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, मैंने कहा ना आपको ऐसे क्वेश्चन कई पूछ रहा है ऐसा, ठीक है। देखिए तो क्या रखा है कि क्या क्या, पृथ्वी, सूर्य और फिर समुद्र के बीच का कौन सा रिलेशन है। इसके लिए हमें थोड़ी जीएस पर भी अपनी पकड़ होनी चाहिए मित्र, जीएस पर अगर पकड़ है तो बढ़िया से इस चीज को हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्या करा, कह रहा समुद्र है, एक पृथ्वी है, फिर उसके बाद सूर्य है। अब एक बात बताइए मुझे
कि सूर्य जो है वो कहाँ है, वो तो हमारा दूसरी जगह एक स्टार है। लेकिन इस पृथ्वी पर अगर मैं बात करूं, इस पृथ्वी पर और क्या चीज है, तो समुद्र कहाँ है, पृथ्वी पर ही तो है। तो समुद्र और पृथ्वी जो है वो एक साथ बनेंगे और सूर्य क्या होगा, अलग बनेगा। ठीक है, सूर्य क्या है, एक क्या है, स्टार है। लेकिन पंडित जी की आप बात करेंगे, जब शादी विवाह कराते हैं मित्र, तो सूर्य को क्या मानते हैं, ग्रह मानते हैं। कहते हैं 9 ग्रह की पूजा करा रहे हैं, सूर्य भी ग्रह है, लेकिन पूरा फ्रॉड है मित्र, है ना। आप जान रहे होंगे कि सूर्य यानी सन भी क्या है, एक स्टार है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो समुद्र क्या हो जाएगा, समुद्र और पृथ्वी, है ना। ये देखिए क्या हो जाएगा, हमारा पृथ्वी हो जाएगी। पृथ्वी के अंदर कौन आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी आ जाएगा, कितना परसेंट है मित्र, अगर बात करूं तो 71% वाटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या कर रखा है, समुद्र, ये हो जाएगा हमारा कौन, ये हो जाएगी पृथ्वी। पृथ्वी, और पृथ्वी पे कौन हो गया साथी, समुद्र हो गया, समुद्र हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं सन की, तो सन क्या हो जाएगा, अलग। मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ कहाँ दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर डी में। यानी ये बन जाएगा हमारा क्या चीज, ये बन जाएगी पृथ्वी, पृथ्वी, और यहाँ पे बन जाएगा कौन सा हमारा, समुद्र। समुद्र यानी समुद्र यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा सूर्य। ठीक है, क्या बन जाएगा, सूर्य बन जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत ही सही शानदार आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए कह रहा है, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 का समय, यानी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। ठीक है, जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती, तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्न को साथी, बहुत ही आसान है। देखिए, दो तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। देखिए, अगर मैं आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाऊं, घड़ी हम आपके सामने बना रहे हैं मित्र। यहाँ पे हो गया, ये हमारी घड़ी हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 7 और 8 9 हो गया ये, और ये हो गया 10, और ये हो गया 11। अब यहाँ पे इसने क्या कर रखा है कि सुबह, ये घड़ी हमारी एकदम सटीक घड़ी है, मतलब ठीक ठाक चल रही है घड़ी, और किसी भी तरीके की मैकेनिकल फॉल्ट इसमें नहीं है। यानी 9 बजे का समय दिखाती है। सुबह ये कब दिखा रही है, 9 बजे का समय दिखा रही है मित्र, 9 बजे का समय ये दिखा रही है। ठीक है, ये 9 बजे का समय दिखा रही है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसमें, सुबह 9 बजे का ये समय दिखा रही है। फिर क्या हुआ इसके अंदर, तो 9 बजे का ये समय दिखा रही थी, सुबह के 9 बजे। कब का दिखा रही थी साथी, 9 बजे का समय ये दिखा रही थी। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें, फिर कह रहा है कि अगर ये घड़ी शाम तक चलती है, शाम तक ये घड़ी चलती है, और शाम को 3 बजे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री हमारी घूमी है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो घड़ी में हम लोग जानते हैं 3 तरीके की सुइयां होती है, घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली होती है। इन लोगों का आवर्तकाल भी आपसे पूछा जाता है मित्र। तो एक चक्कर घूमने में जितना इनको टाइम लगता है वो हमारा आवर्तकाल होता है। यानी घंटे वाली की आवर्तकाल की बात करें तो कितना, 12। ठीक है, 12 घंटे हो जाएगा। ऐसे मिनट वाले की मैं बात करूं तो कितना साथी, 1 घंटे हो जाएंगे। और सेकंड वाले की बात करा जाए तो 1 मिनट हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल मारने में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो घंटे वाली हमारी इस तरीके से घूम रही थी। अब घंटे वाली जब यहां से घूमेगी तो यहां जाएगी, फिर 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 लास्ट में यहां जाएगी। यानी सीध में बिल्कुल इसके होगा मित्र, और सीध में होगा इसका मतलब क्या होगा, एक लाइन, अगर लाइन एंगल बनता है हमारा एकदम सीधा बनता है, तो मित्र ये कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। इस बात को कैसे श्योर कह सकते हैं, तो देखिए जरा, कुल कितने खाने दिख रहे हैं हमको, 12 खाने, 1 2 3, ऐसे मैं यहां बात करूं तो 4, ये बात करूं तो कितना 5, ये 6, और यहां बात करूं 7, ये बात करूं 8। ठीक है, 9 हो जाएगा, और फिर इसका 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। यानी कुल 12 खाने दिख रहे हैं। और टोटल टोटल कितने डिग्री, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का कोण बनता है मित्र। और ऐसे ऐसे 12 हैं, 12 खाने हैं, तो 12 से अगर मैं बात करूं, भाग करूं, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है हमारे सामने। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और कितने खाने ये कंप्लीट कर रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 खाने कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब 6 का 30 में गुणा करेंगे तो 180 बनेगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि सीधा जब एकदम कोण बन रहा है मित्र, तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। और कितना बनेगा, ऑप्शन हमारा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। और एक और तरीका है, एक और तरीका है कैसे आप बना सकते हैं इसको। ठीक है,
देखिए फॉर्मूला हमारे सामने क्या, 60H माइनस 11M अपान में क्या 2, यहां से भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या कह रहा है कि के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है ना। यानी ये रैंकिंग के क्वेश्चन है साथी, देखते हैं रैंकिंग के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले जो जो कहा वैसे बैठाना, करा के जो है वो जी से बड़ा है, तो के को मैं यहां बैठा देता हूं और जी को यहां बैठा देता हूं। कह रहा के जो है वो जी से बड़ा है, तो जी से हमने बड़ा इसको बना दिया, बैठा दिया। यानी ऊपर वाले जो हैं वो बड़े हैं, नीचे वाले जो हैं वो छोटे हैं। फिर कह रहा ए, फिर कह रहा जी ए से बड़ा है, जी जो है वो ए से बड़ा है, इसका मतलब ए यहीं कहीं बैठा होगा, जी के नीचे ही होगा। अब ये नहीं पता है कि कहां पे, लेकिन जी के नीचे है। फिर क्या करा, फिर करा कि ए आर से छोटा है, ए जो है वो आर से छोटा है। अब आर यहां भी बैठ सकता है साथी, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, ठीक है, कहीं भी हम आर को बैठा सकते हैं। फिर क्या कर रखा है, इसका मतलब जब भी होगा ए आर या तो यहां होगा, आर या तो यहां होगा, आर या तो यहां होगा। अभी फिक्स नहीं है कि आर कहां है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना। लो भाई, बड़े का कोई मतलब ही नहीं, हमसे पूछ रखा सबसे छोटा, इसका मतलब ए जो है वो छोटा है आर से भी, और पहले उसने कर रखा कि जी से भी छोटा है, और के जो है जी से छोटा है। इसका मतलब सबसे नीचे कौन है, ए बैठा हुआ है, तो सबसे छोटा इसने पूछ रखा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा मित्र। ए सबसे छोटा होगा क्योंकि सबसे नीचे बैठा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रखा था इसने। देखिए आगे क्या करा, ऐसे प्रश्न हर पेपर में हर शिफ्ट में बने हैं साथी, इस क्वेश्चन को याद रखिए। और बहुत मतलब माइन्यूट एकदम समझिए, 2 से 4 सेकंड के क्वेश्चन है ये, आराम से आप बना सकते हैं। देखिए क्या करा, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है और इनके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे, है ना। और वो शब्द हमारे सामने देखिए क्या दे रखा है इसने, इसने क्या रखा है कि भाई आपके सामने लिखा है परपेट्यूशन लिख रखा आपके सामने, और करा इनमें से कौन नहीं बन सकता। तो देखते हैं पहले क्या लिख रखा, रिटेन, रिटेन आर ई, फिर इसके बाद क्या बन जाएगा टी, फिर ए आई एन, आराम से ये तो बन गया रिटेन। कौन नहीं बन सकता उसको चेक करना है, तो देखते हैं। फिर इसको चेक करते हैं, पी ई एन, पी ई और एन, एक ही बार एन आया है, पीई एन, फिर ए एन सी ई। देखिए एक ही बार एन आया है मित्र, और कहीं भी एन नहीं आया है। इसका मतलब यही ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रश्न में तो आपने एक ही बार एन दिया है, और यहाँ पे आप जवाब में हमको 2 बार एन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपसे नहीं बन सकता, यानी इस दिए गए शब्द से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। सेकंड के क्वेश्चन ये आराम से बन जाते हैं मित्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा, ये आपको दे रखा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो इस बात को याद रखिएगा। ये है हमारे, ये है क्वेश्चन बोर्ड मास के, है ना, बिल्कुल ही इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं साथी। ये भाग का साइन है, और ये स्टार की जगह आप समझ लीजिए ये क्या है, गुणा है, यानी कि मल्टीप्लाई है। इसको निकालते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, क्या पढ़ा होगा, बोर्ड मास यानी कि बदमाश, है ना। अगर मैं हिंदी में बात करूं, जो लोग जानना चाहते हैं साथी तो लिख सकते हैं क्या, भा गु जो भ, भागु जोग, है ना। क्या लिखा है, भागु जोग, है ना। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग, है ना, सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे साथी, जोड़ करेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाना करेंगे, यानी सबसे लास्ट में, है ना। लेकिन इनका अब जमाना चला गया, भागु जोग का। अब स्टैंडर्ड वर्जन आपके सामने क्या है मित्र, इस चीज को आप देखिएगा। स्टैंडर्ड है क्या, बोर्ड मास, है ना। देखते क्या आता, बी फॉर होता ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट मतलब आपको कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व करना होता है, कोष्ठक। फिर ओ से होता ऑफ, ऑफ का मतलब आप देखेंगे लिखा रहेगा का, है ना। ऑफ मतलब लिखा रहेगा क्या, का लिखा रहेगा, उसको सॉल्व करना। फिर डी से हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, भाग। फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। और फिर से हो जाएगा क्या, ए फॉर ऐड मतलब हो जाएगा जोड़। और फिर एस फॉर सब्सट्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, घटाना। इस बात को याद रखेंगे, बोर्ड मास अर्थात बदमाश, है ना। देखते हैं, फंसाने का काम करता है लगभग लोग, क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो फंसा देगा, इसीलिए इसका नाम बदमाश पड़ा है मित्र, बदमाश पड़ा है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको तो ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है। जब ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो ऑफ को ऑफ पर चलेंगे, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यदि हो तो फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, ऐड को, फिर सब्सट्रैक्शन को। हालांकि यहाँ पे इसने ना तो ब्रैकेट दिया है ना तो ऑफ दिया है, इसका मतलब नंबर शुरू कहां से होगा,
डिवाइड वाले के यहां से हमारे काम शुरू होगा। तो डिवाइड वाला जो भी दिखे उसके नीचे पहले आप इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, और 12 का 360 में भाग करेंगे शायद, तो बात 36 और 0 ये बच जाएगा, यानी इतना बच जाएगा। बाकी लोगों को क्या करना है, कॉपी करना है, कुछ करना नहीं है अभी, बाकी लोगों को कॉपी कर लेना है। और इसके इक्वल टू क्या है, चलिए डिवाइड के बाद हमारा क्या था, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहां दिख रहा है, इनके बीच में दिख रहा है, यानी इनको सबसे पहले सोल्व करना। 4 का 12 बन जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क्स। अब कोई बचा नहीं है। इसके बाद क्या आता है हमारा, ऐड ही तो आता है। 30 में 12 जोड़ेंगे तो क्या 42 आएगा, क्या ऑप्शन में है कहीं 42? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सब पुलिस में इस बार के पूछे हुए प्रश्न है साथी। देखिए कितना लो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, बस आप बने रहेंगे, अगर थोड़ी से आप ध्यान देंगे साथी तो बढ़िया से बना सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा, देखिए फिर से ये आरेख के क्वेश्चन में बोला ना, बहुत पूछ रहा है ये आरेख का क्वेश्चन, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। और आपको अगर यकीन ना हो साथी तो आप पुलिस का पेपर में बता रहा हूं, 17 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वही पेपर है ये, बिल्कुल आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हूबहू ऑप्शन भी रखे गए हैं, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की भाषा में क्वेश्चन भी है। देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है साथी, डॉक्टर को, यहां मैं डॉक्टर लिख दिया, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, और वर्ग वकील को दर्शाता है। वर्ग 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 मतलब साथी यहाँ पे वर्ग, यानी ये यही वाला होगा हमारा। वर्ग किसको दर्शाता है, तो वर्ग दर्शाता है वकील को। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं वर्ग, सॉरी वकील। क्या लिखना है मित्र, हमको वकील लिखना है यहाँ पे, वकील लिख दिया हमने, वकील। चलिए अगले प्रश्न में क्या कर रखा फिर, और वृत्त साक्षर को दर्शाता है। साक्षर यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी बात करूं, साक्षर की बात करूं, अगर साक्षर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर भारत में कहां पे है, तो वो कौन सा है साथी, केरला। कहां पे है, केरला है। ठीक है, और सबसे कम लिटरेसी रेट कहां पे है, तो वहीं जहां से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बनते हैं। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो स्टेट कौन सा है। चलिए तो अगर मैं बात करूं, आगे क्वेश्चन क्या करा, हाँ वो कह रहा कि दर्शाता तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है। देखिए कह रहा डॉक्टर भी हो, वकील भी हो, साक्षर भी हो, यानी तीनों में आने वाला ही हमको जवाब देना है। ऐसा कौन इसमें दिख रहा है आपको, क्या ये 3 है, क्या नहीं, ये तो सिर्फ डॉक्टर है भैया। ये 6 कौन लोग हैं, तो 6 वाले जो हैं ये डॉक्टर भी हैं, और इसके साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो ये वकील हैं, यानी डॉक्टर और वकील हैं, लेकिन साक्षर नहीं है, ये साक्षर नहीं है। इसका मतलब आप कहेंगे सर बिना साक्षर हुए डॉक्टर और वकील कैसे बन गया, तो ये रीजनिंग है, यहाँ कुछ भी कहा जा सकता है ना। 2 + 2 बराबर हम लोग यहाँ पे 8 भी कह सकते हैं, लॉजिक कुछ भी लग सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ये वाला जो 6 है हमको दिखा रहा है वकील और डॉक्टर को, 8 किसको दिखा रहे हैं, तो सिर्फ वकील की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो देखिए ये त्रिभुज भी इसमें आ गया, इसका मतलब ये डॉक्टर भी है 5 वाले, और ये जो 5 बैठे हैं ये साक्षर भी हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे, ये हमारे किस में आ रहा है, ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इसका मतलब ये कौन है, वकील भी हैं। तो प्रश्न हमसे क्या कहा है, उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं, यानी तीनों में आते हैं तो 5। और ऑप्शन नंबर हमारा दिख रहा है ए वाला, और ये बिल्कुल ही सही जवाब होगा, क्या ए, क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है, और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो यानी आपको चिन्ह बदलने हैं मित्र, चिन्ह बदल करके आपसे कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इस प्लस को हमको इसका मतलब भाग बनाना है, यानी इसको हमने लिख लिया प्लस का अर्थ भाग है। ठीक है, आगे क्या कहा फिर, प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है। ये देखिए भाग का साइन आपको दिख रहा है मित्र, ये आप समझ जाइए, ये भाग का साइन है। तो 6 और क्या कर रखा था, भाग का अर्थ गुणा है, इसका मतलब मैं 6 गुणे में क्या कर दूं, 7 कर देता हूं। फिर इसने क्या कर रखा है, गुणा का अर्थ घटाव है, यानी स्टार की जगह मैं माइनस कर देता हूं, माइनस कर दिया। फिर क्या कर, घटाव का अर्थ जोड़ है, यानी माइनस की जगह हमको प्लस कर देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना और जवाब इनको बताना। देखिए फिर से वही बोर्ड मास का नियम हमारा अप्लाई होगा। बोर्ड मास सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। इनको सॉल्व करते हैं, तो 6 का 3 में 18 में करेंगे मित्रों, तो 6 3 का 18 3 बार जाएगा। फिर सबको वैसे ही हमको क्या करना है, कॉपी कर देना। ठीक, आगे देखिए फिर किसका नंबर आता है, तो फिर इसके बाद आता है किसका, मल्टीप्लाई का। 7 का 3 में करेंगे तो 21 बनेगा, बाकी लोगों को हम कॉपी करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर अब देखिए जो हमारे प्लस वाले हैं ऐड आता उनको एक साथ कर लेते हैं। 21 ये है और ये 2 है, तो 21 और 2 जोड़ते हैं तो साथ ही 23 होगा। 23 में अगर मैं 5 को घटाता हूं तो हमारे सामने क्या आएगा, आप बताइएगा।
क्या 18 आएगा? बिल्कुल ही सही, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा मित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब इस क्या आएगा? 18 आएगा। देखिए कितने आसान प्रश्न इसने पूछ रखे थे। अगले पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए आगे करा कि वह वेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है या समझाता है। यानी देखिए फिर से आरेख वाले प्रश्न, कितना पूछ रहा आरेख वाले से, इसलिए आप बढ़िया से आरेख वाले पे अध्ययन करिए और जल्दी आपको ब्रीफ क्लास साथी आरेख पर लाया जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते करा जानवर, सब्जियां, आलू। तो एक बात बताइए, जो आलू है ये क्या एक सब्जी नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, सब्जी है आलू। यानी कि सब्जी के अंदर वाले में क्या आएगा? आलू आएगा। लेकिन क्या जानवर सब्जी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये अलग होगा। इसका मतलब अगर इसकी मैं बात करूं, अगर इसको मैं कह देता हूं ये सब्जी है, ये क्या है? ये सब्जी है। और सब्जी के अंदर कौन सब्जी? आलू वाली। आलू, सब्जियों का राजा कौन? आलू। ठीक है, चलिए आलू हो गया। इसके बाद कौन है? फिर करा जानवर। तो भैया जानवर तो अलग है, जानवर तो अलग है, जानवर तो अलग है। चलिए इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा एक्स और वाई भाई हैं। देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी और बहुत पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी ब्रीफ में आपके सामने जल्द ही पेश किया जा रहा है साथी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको इसकी ब्रीफ में क्लास लाया जाए, आप हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा एक्स और वाई भाई हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है साथी, इन प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा एक्स, एक्स और वाई भाई हैं। हमने लिख लिया एक्स और यहां पे लिख लिया क्या? वाई। और इनके बीच में ऐसा मैंने कर दिया क्या? भाई। ये दोनों ही आपस में भाई हैं। आगे देखते हैं, एक्स और वाई भाई हैं। आर वाई का पिता है। आर जो है ये वाई के पापा हैं। कौन? आर। आर क्या है? ये पिता हैं। इस बात को ध्यान रखिए और आपको ऐसे एरो लगाना है। अगर वाई के पिता हैं आर, तो इस समय एक्स के भी पिता होंगे यार। ठीक, आगे क्या करा? आर वाई का पिता है। टी एस की एकमात्र बहन है। टी और एस की अभी कहीं भी मेंशन नहीं किया, इसलिए इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, करेक्ट, टी एस की एकमात्र बहन। और एस एक्स का मामा है। एक्स का मामा है कौन? यस। यस, ये कौन है? मामा। मामा जी, मामा जी। एस क्या है? एक्स का मामा है। ठीक है, ये मामा जी हो गए। एस जो है वो एक्स का क्या है? मामा है। ठीक, यहाँ पे कौन हो गए? मामा, डबल माँ के बराबर मामा हो गए। ठीक, एस एक्स का मामा है। फिर इसके पहले प्रीवियस पे आ जाते, देखिए क्या कहा था? टी एस की एकमात्र बहन है। एस की एकमात्र बहन है कौन? टी। बहन, एक की बहन है एस की। ठीक है, अब देखिए जरा एक बार, फिर क्या कर रखा है इसने? आगे करा टी आर से किस प्रकार संबंध है? टी आर का क्या लगता है? ये टी जो है वो आर का क्या, कौन सा रिलेशन है? देखते हैं आगे। देखिए ये बहन है, इसका मतलब क्या कहेंगे? टी आर की क्या लगती है? एक बात बताइए मुझे, ये एक्स जो है एस को मामा कहते हैं, मामा। और मामा जी की बहन कौन है? टी। तो मामा जी की बहन को क्या कहेंगे? या तो मम्मी या तो मौसी, यही तो कहेंगे। लेकिन इसमें इसने कह रखा है कि जो टी है ना, वो एस की एकमात्र बहन है, यानी और कोई बहन एस के इसके पास है नहीं एस के पास। इसका मतलब ये कौन होगा? एक्स की। एक्स की कौन होंगी? ये मम्मी। कौन? मम्मी होंगी, मौसी नहीं हो सकती। और बताइए, एक्स और वाई भाई हैं आपस में, और वाई के पप्पा आर, मतलब एक्स के भी पप्पा कौन? आर। ठीक है, और आप बताइए, आप बताइए जब इनकी मम्मी कौन है? एक्स की मम्मी है टी और एक्स के पप्पा हैं आर, तो आर की टी क्या लगेंगी? क्या पत्नी नहीं लगेंगी क्या मित्र? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये पत्नी नहीं लगेंगी क्या? बिल्कुल लगेंगी सर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा। देखिए कितना आसान इसने प्रश्न हमसे पूछ रखा था ब्लड रिलेशन का, ना। चुटकियों में हम लोग उड़ाने वाले हैं इसको मित्र। कैसे? चुटकियों में उड़ाने वाले हैं। बस आप हमें बताइए कि क्या आपको ब्रीफ क्लास लाया जाए साथी ब्लड रिलेशन पे, यानी जहां से मेजर क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, हर इस तरीके के जैसे हो गया, वहां बताइए साथी क्या आपके लिए अलग टाइप का क्लास लाया जाए, ब्रीफ क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? सार्थक क्रम पूछ रहा मित्र, इसके बारे में हमको बताना है। ये देखिए क्या कर रहा है? शिशु है, बूढ़ा है, वयस्क है, बच्चा है और किशोर, है ना। चलिए
आप जानते होंगे कि आफ्टर 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 फर्टिलाइजेशन जो केस होती है, यानी जब हमारे गैमीट्स बनने होते हैं, पहले हैप्लॉइड होते हैं, साथ ही हैप्लॉइड मतलब स्पर्म और ओवम होते हैं, फ्यूजन के बाद वो डिप्लॉइड होते हैं जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देन जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फिर फोएटस की कंडीशन, देन एम्ब्रियो। तो इन चीजों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। क्या सबसे पहले शिशु आएगा, शैशवावस्था, 0 से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था बोलते हैं साथी। फिर इसके बाद बाल्यावस्था शुरू होती है, बाल्यावस्था शुरू होती है, ठीक है। बाल्यावस्था के कहां से कहां तक होती है, तो अगर बात करें तो 6 से 12 वर्ष की उम्र जो होती है वो बाल्यावस्था यानी बच्चा होता है, उसको बालक कह सकते हैं हम लोग। फिर क्या एडोलसेंस शुरू होती है, किशोरावस्था, 12 से लेकर के 18 वर्ष की उम्र किशोरावस्था, है ना। साथ ही इस समय किशोरों को आप कुछ कह दीजिए ना, बूढ़े काल दिखाई देते हैं, है ना। तूफान और संघर्ष की उम्र होती है किशोरावस्था, बिल्कुल एकदम कुछ भी कर सकते हैं, लड़ने के लिए तैयार है एकदम, है ना। और चचा जी बाबा जी अगर कह दिए कि बेटा तुम खटिया घर में से बाहर कर दो, देखो है खटिया हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है किशोरावस्था, क्योंकि इस समय जो होती है वो बहुत ही तनाव और तूफान और संघर्ष की उम्र होती है मित्र। यही होता है जीवन बनाने का समय और बिगाड़ने का टाइम, यही बिल्कुल ही एग्जैक्ट होता है। तो किशोरों को बहुत ही ज्यादा चीजें हमें बतानी है, समझानी है, ताकि किशोर सुधरेगा तो युवा बनेगा, और युवा सुधरेगा तो देश का विकास होगा। आज की तरह अनपढ़ अंगूठा छाप नेता नहीं बन पाएंगे, है ना, जो हमारे और आपके अधिकारों का शोषण कर रहे हैं साथी। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करा, शिशु, बूढ़ा, वयस्क, बच्चा और फिर इसके बाद क्या, किशोर। तो सबसे पहले शैशवावस्था आएगी इन प्रश्नों के आधार पे, यानी कि शिशु कहां पे है, 1 नंबर पे है साथी। 1 2 ये इसको 1 आप बना लीजिएगा, इसको 2 बना लेंगे। चलिए तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, शिशु आएगा। फिर कौन आएगा, क्या, बूढ़ा, वयस्क, किशोर, बच्चा। तो बच्चा आएगा सर, बिल्कुल बच्चा आ जाएगा। बाल्यावस्था शुरू होगी, और बाल्यावस्था के बाद कौन सी शुरू होगी, तो कौन होगा, किशोर होगा। किशोर होगा मतलब 4 होगा। फिर क्या बनेगा, वो वयस्क, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा हमारा, तो फिर आ जाएगा बूढ़ा, यानी कि 2। 15,432 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में साथी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये एग्जैक्ट आंसर हमारा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 15,432, है ना। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जानकारी पे डिपेंड करता है ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या होगा। अगले प्रश्न में कह रहा साथी, शायद आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है इसका, है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, फिर अगले टाइम से आपको ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। मित्र देखते हैं, कह रहा एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर, है ना, अब तो गया जमाना कार्ड का, आ गया जमाना मोबाइल फोन का, है ना। आज तो शादियों में भी कार्ड जो भेजे जा रहे हैं मित्रों, व्हाट्सएप से ही भेज दिए जा रहे हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड का जमाना नहीं है। उससे कितने लोगों को एक व्यवसाय मिल जा रहा था साथी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब ये डिजिटल दुनिया धीरे धीरे सारी चीजों को खत्म करती चली जा रही है। लेकिन क्या करेंगे, समय के साथ परिवर्तन भी बहुत ही जरूरी है मित्र। देखते हैं आगे। एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दिवाली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आपको मैथ में भी मिलेंगे और रीजनिंग में भी मिलते हैं साथी, तो आप याद रखिएगा। कई बार कहेगा कि क्या एक समूह चला था, एक सम्मेलन चल रहा था और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को देने के लिए कोई गिफ्ट ले आया था, और इतने लोग थे तो कुल कितने गिफ्ट बांटे गए ये आपको बताना है। ऐसे कह सकता है कि समूह में 10 लोग थे, सभी लोगों ने एक दूसरे से बारी बारी से हाथ मिलाया तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। ये मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या। एक बात बताइए मुझे, देखिए 8 सदस्य की ये बात कर रहा है कि भैया 8 सदस्य कुल हमारे पास थे। जरा एक बात बताइए, 8 सदस्य अगर होंगे, पार्टी में सारे लोग जाएंगे, ग्रीटिंग कार्ड देंगे, मान लीजिए पार्टी की बात तो यहाँ नहीं है, ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे एक दूसरे को। क्या 8 सदस्यों में से प्रत्येक व्यक्ति 7 ग्रीटिंग कार्ड भेजेगा क्या? बिल्कुल भेजेगा सर। अरे अपने लिए थोड़ी ना ग्रीटिंग कार्ड देगा, अपने मित्र के लिए देगा ना। तो एक आदमी 7 ग्रीटिंग कार्ड खरीदेगा और 7 लोगों को ट्रांसफर कर देगा। तो एक ने 7 खरीदा तो 8 ने कितना खरीदा, तो 8 गुणे क्या कर सकते हैं, 7 कर देंगे, तो 8 सत्ते कितना बनेगा साथी, 56 बनेगा। 56 बनेगा। आप कहेंगे सर इसको फॉर्मूला नहीं है क्या, है ना भाई, आप फॉर्मूला रखिए n(n-1), ठीक है। ये आराम से आप बना सकते हैं n(n-1). n मतलब होता है कुल व्यक्तियों की संख्या 8, और n-1 यानी 8 - 1 करेंगे, 8 गुणे 7 करेंगे तो 8 सत्ते कितना बनेगा मित्र, 56 बनेगा। और क्या 56 कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगर यही कह देता हाथ मिलाते हैं मित्र तो n(n-1) अपान में 2 फॉर्मूला बनता है, और आराम से आप इस चीज को बता सकते थे। चलिए तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 15।
और साथ ही आज इतने ही क्वेश्चन हैं। आप बताइए कि आपको आपका जो स्कोर रहा इन 15 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही इसी के साथ हमारी अगली सीरीज आने वाली है। अब हर सीरीज में आपको मैक्सिमम उन प्रश्नों को लाने वाले हैं मित्र जो हमारे प्रीवियस में जैसे पूछ रखे हैं, यानी उन्हीं टॉपिक से। जैसे आपने यहाँ पे देखा व्हेन और के क्वेश्चन जबरदस्त पूछ रहा था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बढ़िया पूछ रहा था, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बढ़िया जबरदस्त पूछ रहा था, यहाँ पे हमारे अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन को पूछ रहा था बढ़िया। ठीक है, तो अक्सर जिनसे मेजर क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स को ज्यादा इसमें मैं लाऊंगा साथी, ताकि आपका बढ़िया से रिपीट रिवीजन हो सके, है ना। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए साथी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।